जब दुनिया के कई हिस्सों में बारूद की बू फैली हो, सीमाओं पर तनाव चरम पर हो और जंग की आहट हर पल डर पैदा कर रही हो, तब अचानक एक नाम फिर सुर्खियों में आ जाता है, डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, वही ट्रंप जो कभी व्हाइट हाउस में विवादों के बीच छाए रहे, अब एक बार फिर खुद को शांति का सौदागर साबित करने के मिशन पर निकल पड़े हैं। ट्रंप ने चौंकाने वाला बयान दिया है कि उन्होंने अब तक 8 देशों का युद्ध खत्म करवाया है। जी हाँ, उनका कहना है कि ये काम उन्होंने नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं बल्कि मानवता के खातिर किया है। ट्रंप का दावा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का खतरा मंडरा रहा था, तब उन्होंने दोनों देशों पर आर्थिक दबाव बनाकर उस युद्ध को टाल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया कि उन्होंने दोनों देश को धमकी दी थी कि अगर युद्ध होता है तो वो 100 से 200% टैरिफ यानी आयात कर लगा देंगे। उनके मुताबिक ये धमकी इतनी कारगर साबित हुई कि 24 घंटे के भीतर मामला शांत हो गया। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने इस तरह लाखों लोगों की जान बचाई। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अब उनका ध्यान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर है। उन्होंने दावा किया कि जैसे उन्होंने भारत और पाक युद्ध को रोका, वैसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संघर्ष को भी खत्म कर देंगे। ट्रंप का कहना है कि उन्हें खबर मिली है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात बिगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं लौटकर इसे भी सुलझा दूंगा क्योंकि मैं युद्ध सुलझाने में अच्छा हूं। इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमाओं पर हालात बेहद गंभीर हैं। अफगानी अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए, जबकि पाकिस्तान ने 23 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। इस जमीनी हकीकत के बीच ट्रंप का दावा है कि उनके रहते कई देशों में दशकों पुराने युद्ध को भी एक दिन में खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा, कई देशों में 30 से 35 साल पुराने युद्ध खत्म हुए हैं और मैंने उनमें से ज्यादातर एक ही दिन में सुलझा दिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ये सब किसी ग्लोरी के लिए नहीं किया। उन्होंने दो टूक कहा कि नोबेल कमेटी भले ही 2024 में नजरअंदाज कर दे उन्हें, लेकिन 2025 में जो किया वो असाधारण है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक गेम नहीं था, वो इंसानियत को बचाने का काम था। अब ट्रंप मध्य पूर्व की यात्रा पर निकल चुके हैं, जहां उनका मिशन है गाजा में युद्ध विराम को मजबूती देना। इस दौरे में वो इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे और फिर मिस्र में शर्म अल शेख में होने वाले शांति सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के नेता शामिल होंगे जो गाजा के पुनर्निर्माण और एक स्थायी शांति प्रक्रिया की दिशा में चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मध्य पूर्व को एक नया भविष्य दिया जाए और इजराइल तथा उसके अरब पड़ोसियों के बीच वर्षों से चल रहे इस मतभेद को खत्म किया जाए। वॉशिंगटन से रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा कि उनके पास समय बहुत कम है, लेकिन अब वक्त कुछ स्थायी बनाने का है। ट्रंप की ये पहल है जहां एक और कूटनीतिक ताकत को दिखाने की कोशिश है, वहीं दूसरी ओर ये भी सवाल उठता है कि क्या वाकई एक शख्स दुनिया में इतने बड़े बड़े संघर्षों को सिर्फ धमकी और दबाव से खत्म कर सकता है? क्या ट्रंप की ये बातें सच्चाई हैं या फिर सियासी स्टंट? लेकिन एक बात तो तय है, ट्रंप ने एक बार फिर खुद को ग्लोबल डिप्लोमेसी के सेंटर में ला खड़ा करा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम